आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, दिए गए प्रश्न में हमें बोला जा रहा है कि किसी द्विजीवी प्रयोग में 900 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, यदि वहां पर प्रकाश है तो प्रकाशित करने पर एक दूरस्थ पर्दे पर बने फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो हमें कितनी प्राप्त होती है? 0.25 डिग्री प्राप्त होती है। तो हमें इस स्थिति पर दोनों झिर्रियों के बीच, दो द्विजीवी प्रयोग में दो झिर्रियां हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है वो हमें इस प्रश्न में प्राप्त करनी है। आरेख हम सबसे पहले इसका देख लेते हैं। देखिए, द्विजीवी प्रयोग में क्या किया हमने, यहाँ पर एक द्विझिरी ली है। द्विझिरी की स्थिति यहाँ पर है, ठीक है। द्विझिरी मतलब दो स्थान वहां पर छुटी हुई है जो विवर्तन के कारण, व्यतिकरण का कारण बनती है। माना हमने कि एक जो प्रकाश होता है यहाँ पर एस के रूप में उसे प्रस्तुत किया। दो वहाँ पर झिर्रियाँ हैं जिनके लिए छोटी छोटी दूरियाँ या छोटे से जो स्थान होते हैं वो S1 S2 से प्रतीत होते हैं। मान लीजिए प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश यहाँ पर आपतित होती है तो इन स्रोतों से ही होके जाती है। देखिए, इस स्रोत से ये पहुँचती हैं स्लिटों तक। स्लिटों से जो प्रकाश का विवर्तन बनता है या व्यतिकरण जो प्राप्त होता है हमें एक समदूरस्थ दूरी पर पर्दे पर प्राप्त होता है। ये हमारे पास पर्दे की संरचना है जो एक निश्चित दूरी पर है, ठीक है। पर्दे की संरचना हमने ले ली है। द्विझिरी तथा पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी से हमने प्रस्तुत कर रखी है। अब देखिए, हम यहाँ पर जो प्रकाश किरणें आती हैं, प्रकाश की किरणें जब यहाँ से दोनों स्लेटों से होकर गुजरती हैं या दोनों झिर्रियों से होकर गुजरती हैं तो किसी एक बिंदु पर उनके द्वारा जो प्राप्त स्थितियाँ हैं या हम बोलते हैं तीव्रता, किसी एक बिंदु पर अधिकतम होती है। जिस बिंदु पर अधिकतम होती है हम उसे बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। ये जो इस बिंदु पर बना है वहाँ होता है केंद्रीय उच्चिष्ट। परंतु उस बिंदु के बाद से हम देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूरियों पर, मतलब एकांतर की दूरियों पर, चाहे हम नीचे की ओर बात करें चाहे ऊपर की ओर बात करें, जो केंद्रीय उच्चिष्ट में तीव्रता अधिकतम थी वो घट करके शून्यतम पहुंच जाती है। मतलब किसी बिंदु पर वह शून्य तक पहुंच गई है तो उसे हम बोलेंगे निम्निष्ट की स्थिति। इस प्रकार हमें केंद्रीय उच्चिष्ट, क्रमशः निम्निष्ट, फिर उच्चिष्ट, प्राथमिक उच्चिष्ट के रूप में, इस तरह नीचे की तरफ भी हम देखें तो निम्निष्ट और प्राथमिक रूप से यहाँ पर नीचे की तरफ भी हमें उच्चिष्ट की स्थिति प्राप्त होती है। हम क्या बोलते हैं कि किन्हीं दो उच्चिष्टों के बीच या किन्हीं दो निम्निष्टों के बीच की दूरियों को यहाँ पर क्या कहा जाता है? फ्रिंज की चौड़ाई कही जाती है। तो लेकिन देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? कोणीय चौड़ाई का मान, जैसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, इसकी संरचना को हमें कैसे समझना होगा। मान लीजिए निम्नस्थ किसी बिंदु पर यहाँ पर ये केंद्रीय उच्चिष्ट की जो स्थिति है वो हमें बिंदु O पर प्राप्त होती है, ये हम मान के चलते हैं। कोई बिंदु हमने ले लिया, मान लीजिए बिंदु P है। बिंदु P निम्नस्थ की स्थिति को हमने ले लिया। अब जो पहले झिर्री है उससे निकलने वाली प्रकाश जब उस पर आपतित होती है, साथ ही साथ हम बात करते हैं दूसरे स्लिट से जो प्रकाश की किरणें वहाँ पर प्राप्त होती हैं, तो देखिए उन किरणों के मध्य कुछ न कुछ पथांतर होता है। कुछ न कुछ पथांतर होता है क्योंकि दूरियां इनकी भिन्न भिन्न हैं। क्रमशः इन बिंदुओं को ए हम लें और दूसरे बिंदु को यदि हमने बी लिया तो ठीक है, ये जो दूरियां हमें मिलती हैं अब इसके लंबवत हम रेखाएं ले जाते हैं। लंबवत रेखाएंगे ले जाएंगे तो एन बनेगा। और बी से जो एन की दूरी, देखिए बी की दूरी यहाँ पर है और एन की दूरी जो है, यही इन दोनों रेखाओं के बीच जो ए से पी रेखा जाती है तथा यहाँ पर ए से पी तक जो जाती है और बी से पी तक जो जाती है, वो जो दोनों S1 तथा S2 से क्रमशः स्लिटों से निकल के जाने वाले प्रकाश की वहाँ पर रेखाओं को बताती है, ठीक है, प्रकाश की तरंगों को बताती है। अब इनके भी कुछ न कुछ पथांतर होगा, तो पथांतर हम किस प्रकार से लें? पथांतर को हमने स्पष्ट किया है यहाँ पर bn से, ठीक है। bn से स्पष्ट किया। bn का मान कितना होगा? bn का मान हम यहाँ पर देखते हैं तो वो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य के बराबर प्राप्त होती है। यहाँ पे बिंदु C प्राप्त होता है हमें, ठीक है। C मान लीजिए A और B के बीच यदि बिंदु C हमने ले लिया है, ये बिल्कुल उनके बीच की मध्य की दूरी है, ये हम मान के चलते हैं। अब C के लिए हम सीधे सीधे स्थिति बिंदु O तक देखते हैं, ठीक है। बिंदु O पर जहाँ हमें केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति प्राप्त होती है, यदि S1 से जो प्रकाश की तरंगे O तक आपतित होंगे और B से जो प्रकाश की तरंगे S2 से प्रकाश की तरंगे O तक आपतित होंगी तो उनके बीच पथांतर का मान तो शून्य होगा। इस संदर्भ में यदि हम इन दूरियों को देखें तो ये कोण जो होता है, देखिए ये छोटा सा कोण है, उसे हमने थीटा के रूप में लिया। यही हमें उस बने फ्रिंज के लिए कोणीय चौड़ाई को प्रदर्शित करेगी। अब कोणीय चौड़ाई को यदि प्रदर्शित करेगी तो पथांतर के अनुसार उसका मान हमारे पास यदि हम उसे लेते हैं तो कोणीय चौड़ाई इसे किससे प्रस्तुत किया जाता है? चलिए, यदि हमने यहाँ पर साइन थीटा लिया, ठीक है, साइन थीटा का मान वहाँ पर लिया हुआ है तो ए से जो बी तक की जो दूरी है, ठीक है, ए से बी तक की दूरी को हमने क्या मान लिया? जो हमें ज्ञात करनी है झिर्रियों के बीच की दूरी को, यहाँ पर हमने उसे बना दिया है यहाँ पर स्मॉल डी से, ठीक है, स्मॉल डी से व्यक्त किया। तो साइन थीटा का मान हमारे लिए क्या रहने वाला है? अब साइन थीटा का मान यहाँ देखिए, ये तो लंबवत है तो लंबवत यहाँ पर होगा, तो साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण के रूप में। तो लंब यहाँ पर कितना है? लंब यहाँ पर है bn, लैम्डा के रूप में, ठीक है। और जो a से b तक की दूरी है वो d है, तो इस तरह हमें साइन थीटा का मान मिलेगा। देखिए साइन थीटा का मान बहुत सूक्ष्म होता है,
सूक्ष्म होता है उस स्थिति पर हम इसे केवल थीटा से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान लैम्डा अनुपात डी के रूप में प्रस्तुत होता है। यही हमें क्या बताता है, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई को। फ्रिंज की यहाँ पर चौड़ाई की बात आई है, लेकिन वो कोणीय चौड़ाई है। ठीक है, अब जो जो स्थितियां दी गई हैं हमें डी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है इसी सूत्र की सहायता से। थीटा का मान हमारे पास होगा तो उसे हम लैम्डा अनुपात डी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। थीटा का मान कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया है 0.25। ये किसमें है, डिग्री पे है। डिग्री से हमें इसे क्या परिवर्तित करना होगा, रेडियन में। रेडियन में परिवर्तित करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं पाई अनुपात 180 से, 180 डिग्री से। ठीक है, डिग्री यहाँ पर कट जाएंगे और लैम्डा का मान हमें कितना दिया हुआ है, 900 यहाँ पर नैनोमीटर। नैनोमीटर को 10 की घात ऋण 9 मीटर के रूप में हम लिख पाते हैं। और भट्टे पे लिखें तो भट्टे पे क्या आ जाएगा उसका मान, यहाँ पर नीचे हम उसे लिखते हैं तो स्मॉल डी से वो प्रस्तुत होता है। ठीक है, अभी हमें स्लेटों के बीच की दूरी यदि चाहिए तो हमें डी को इस तरफ रखा, बाकी पदों को 900 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 9 और यहाँ पर 180 को पक्षांतरित किया हुआ है। नीचे हमने मान रखा है कौन सा, यहाँ पर मान बनते हैं 0.25 और गुणा पाई के रूप में। ठीक है, इसे हमने हल किया तो हल करने के पश्चात हमें कितना मिलता है, इसका मान डी का मान हमें मिला है 206 दशमलव यहाँ पर 29 गुणा 10 की घात ऋण यहाँ पर 6 के रूप में। ठीक है, अब ये किस में आएगा, ये आएगा यहाँ पर मीटर के रूप में। और इसे हल करें तो डी का मान हमारे पास कितना, ये बनता है 2.06 गुणा 10 की घात ऋण 4 मीटर के रूप में। तो ये हमें यही बताया जा रहा है, यही हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि स्लेटों के बीच की यहाँ पर दूरी कितनी होगी इस स्थिति पर जहाँ कोणीय चौड़ाई का मान हमें 0.25 डिग्री दिया हुआ था। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, 2.06 गुणा 10 की घात ऋण 4 मीटर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।